नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एड बात। ई शिक्षा कोर्स पर आजकल आए दिन समस्याएं हो रही हैं और लोगों को अटेंडेंस बनाने में यानी इन करने में और आउट करने में दिक्कत हो रही है। तो ई शिक्षा कोर्स ऐप से तकनीकी कारण से अगर हाजिरी नहीं बन पाती है तो क्या वेतन कट जाएगा? स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। क्या करें? क्या है लेटेस्ट अपडेट? जी हाँ, इससे संबंधित कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं। वो गाइडलाइन न सिर्फ आज जारी हुए हैं, इससे पहले भी विधानसभा में उसके लिए जवाब दिए गए थे। उसके पहले भी एसीएस महोदय ने इसको स्पष्ट किया था। तो यदि आप शिक्षक हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, नियम जरूर जानिए कि क्या है नियम। आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो ये डरने की जरूरत नहीं है, खौफ की जरूरत नहीं है। तकनीकी कारण से अगर चीजें नहीं होती हैं तो उसके भी विकल्प सरकार ने और शासन ने बनाए हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज है कि लोग डरने लगते हैं और चीजों से आपको स्किप करने लगते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं वो सारे के सारे नियम, वो के सारे तरीके कि क्या है ई शिक्षा कोर्स ऐप के द्वारा हाजिरी बनाने से संबंधित। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपको कुछ 3-4 पत्र दिखाऊंगा। आज भी पत्र एक आपको सोशल मीडिया पे आई है जो डायरेक्टर की है। उसके पहले भी जितने भी पत्र इससे संबंधित है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा अपना तरीका है कि चीजों के डेप्थ तक जाता हूं। इसलिए वीडियो मेरा कभी कभी लंबा हो जाता है, लोगों को ये शिकायत रहती है, लेकिन मेरा तरीका है कि अगर आपको जानकारी दी जाए तो पूरी दी जाए। तो चलिए देखते हैं क्या पत्र में क्या नियम बताए गए हैं ई शिक्षा कोर्स ऐप के अटेंडेंस के संबंध में। आपके सामने एक पत्र है और ये पत्र है आपको 27 अगस्त आपको 2024 को, आपको मैं बता दूं, और ये एसीएस ने इसको जारी किया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। ये पत्र था आपको यानी 27 अगस्त 2024 को, और ये पत्र था आपको 679। इस पत्र के माध्यम से ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से लिए जाने वाले ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में पूरी गाइडलाइन थी। तो पूरे गाइडलाइन को हमें नहीं पढ़ना है, हमें जानना है कि अटेंडेंस अगर नहीं लग पाता है तो उस स्थिति में हम क्या कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस पत्र के अंतिम आपको पैरा में और अंतिम बिंदु पर। वहां बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी, हमें केवल मतलब उतना ही से है। हम आते हैं इस बिंदु नंबर 5 पर। यह बिंदु नंबर 5 और 6 क्या कहता है, मैं आपसे इसको अवगत कराता हूं। यह कहा क्या गया है कि सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा प्रधानाध्यापक भी है और शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप में उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। यहाँ स्पष्ट कहा गया था कि अगर वो फिजिकल रूप से अटेंडेंस रजिस्टर में अगर वो अटेंडेंस अपना दर्ज करते हैं तो उसको आधार माना जाएगा। अगर तकनीकी कारण से, ध्यान ये रखना है कि तकनीकी समस्या हो, ऐसा ना हो कि जानबूझ की चीजें नहीं की गई हो, तकनीकी समस्या हो, सर्वर डाउन हो, नेटवर्क की समस्या हो, तब उस स्थिति में भौतिक रूप से उपस्थिति को मान्य किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि इसको एक आपको उपाय ही बना लिया जाए, ये व्यवस्था बनाई गई है। और यहाँ यह भी एक चीज कहा गया है, छठा बिंदु, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में पाबंदी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक जो है ये और 16,458 12/9/2022 आपको अनुलग्न के रूप में संलग्न है, लागू होगा। और मैं आपको बता दूं ये 16,458 वाला जो पत्र है, आज जो हमारे एसीएस महोदय हैं, ये इन्हीं के द्वारा निकाला गया है। तब वो आपको सामान्य प्रशासन में हुआ करते थे, और देखिए संयोग ऐसा है कि आज वो हमारे एसीएस हैं और उनके द्वारा निकाले गए पत्र आज प्रासंगिक हो रहे हैं तकनीकी समस्या के कारण अटेंडेंस नहीं बनने में। एक पत्र तो मैंने आपको ये बता दिया 679 जो एसीएस के द्वारा निकाला गया था, जिसमें कहा गया था कि आपको जो भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में अगर दर्ज की गई है वो आधार होगा, वेतन नहीं कट सकता है अगर सर्वर डाउन, नेटवर्क समस्या आदि की समस्या हो तो। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं रुकना है, और भी चीजें आपको मैं बता रहा हूं और ये इन चीजों को स्पष्ट करके आपको बताऊंगा। उसके बाद विधानसभा में ये बात उठा, और विधानसभा में ये बात आज नहीं उठा, विधानसभा में बात ये बहुत पहले उठा, और इसे पत्र के माध्यम से संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग ने 25/11/2024 को 4443 ज्ञापन के माध्यम से बताया है। प्रश्न पूछे गए थे कि सर्वर डाउन हो जाता है इत्यादि के बारे में बताया गया था कि लोग अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो वहां जवाब में दिया गया था। ये जो दूसरा वाला चीज है ये आपको उत्तर है, ये यहाँ प्रश्न होता है, ये आपको ये हिस्सा जो होता है ये प्रश्न वाला हिस्सा होता है, ये आप वाला आपको उत्तर वाला हिस्सा होता है। अब चलिए हम उत्तर में पढ़ते हैं, उत्तर से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ
पहला प्रश्न को अगर देखा जाए, क्या यह सही है कि बिहार राज्य के प्रारंभिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ई शिक्षा ऐप सही से कार्य नहीं कर रहा है, जिससे शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई हो रही है? इसी से संबंधित आगे भी कुछ प्रश्न है, तो बहुत सारे प्रश्न इससे जोड़े गए हैं। हम उसके उत्तर पे चलते हैं। उत्तर पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ कहा गया है वही बात जो पिछले पत्र में कहा गया था कि सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। बात रही स्पष्टीकरण की और प्रमाण देने की, तो इसके लिए आगे मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि नेटवर्क की समस्या होनी चाहिए, सर्वर डाउन होना चाहिए, न कि हमारी अपनी कुछ कारगुजारियां होनी चाहिए। चलिए इससे आगे जो अभी हाल ही में जो पत्र जारी हुआ है और डायरेक्टर के माध्यम से जारी हुआ है, ये पत्र है 4414। ये पत्र जारी हुआ है आपको 8/12/2025 का हाल ही का पत्र है और ये आपको निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश में है। और निर्देश क्या है और विषय में क्या है, ध्यान रखिएगा विषय में क्या है, चूंकि धड़ाधड़ पत्र निकल रहे थे तो निर्देश में है कि श्री मुरारी मोहन झा आपको सदस्य विधानसभा से प्राप्त शून्यकाल के प्रश्न में की जो बात है उसी संख्या से है। और 2025 में अब 1 नंबर शून्यकाल की संख्या में प्रश्न की संख्या 1 है, उसमें है कहा गया है कि उसके आलोक में निर्देश दिया गया है कि उपर्युक्त विषयक माननीय सदस्य द्वारा राज्य में कार्यरत शिक्षकों की हाजिरी मोबाइल ऐप से हो जाने से कई बार तकनीकी कारण से हाजिरी नहीं बन पाती है और वेतन कट जाता है। ऐसे शिक्षकों का कटा हुआ वेतन वापस करने और भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान करने की सरकार से मांग की गई है। इन्होंने जो माननीय सदस्य जो हैं आपको विधानसभा के, इन्होंने मांग की है शून्यकाल में कि उनका वेतन कट जा रहा है तो वेतन भुगतान उनका किया जाए भौतिक उपस्थिति के आधार पर। तो आगे स्पष्ट किया गया है कि उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि शिक्षकों से नियमानुसार स्पष्टीकरण और प्रमाण प्राप्त कर भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाए। और इसके लिए पत्र भी पहले जारी हो चुका है। और जिस पत्र में सबसे पहला पत्र जो 6, 7, 9 था और जिसमें एक आपको सामान्य प्रशासन पत्र का आपको वहां रेफरेंस दिया गया था, उस पत्र को भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर उनका वेतन कट गया है तो नियमानुसार स्पष्टीकरण और प्रमाण लेकर उनका वेतन जारी किया जाए। इसका मतलब यह है कि आगे से स्थिति यह रहेगी कि बिना प्रमाण के वेतन नहीं काटा जाएगा। आप यूं ही वेतन नहीं काट सकते हैं, आप अपने सिस्टम को भी तो देखना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम की ग्लिच को देखना पड़ेगा, कितने देर सर्वर डाउन रहा, सर्वर का रीच कहां जा रहा है, सर्वर पे लोड की क्या स्थिति है। आप सर्वर पे लोड है, सर्वर पे ग्लिच है और शिक्षकों का वेतन कट जाना कहीं से उचित नहीं जान पड़ता है। अगर शिक्षक कारगुजारी करते हैं उस स्थिति की बात अलग है, लेकिन अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो ये तो सर्वर का लॉग बता रहा होगा, सर्वर बता रहा होगा कि सर्वर पे लोड कितना जा रहा है, सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये तो सर्वर जो हैंडल करता है वो बता सकता है। ये तो आपको सेंट्रलाइज स्थिति पे बननी चाहिए। खैर आदेश हो गया है निदेशक का कि स्पष्टीकरण और प्रमाण लेके वो कर ले। चूंकि आपसे नहीं बनता है, आप स्क्रीनशॉट रखिए, सबसे बड़ी बात नहीं बनता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नहीं होता है नोट कैम से, जो गूगल मैप से, वहां से फोटो ले सकते हैं। ये सब प्रमाण आपको कर लेने पड़ेंगे। अगर नहीं बनता है अटेंडेंस तो ये प्रमाण है, क्योंकि स्पष्टीकरण विभागीय व्यवस्था में है, शासकीय व्यवस्था में है, तो प्रमाण और स्पष्टीकरण आपको देना पड़ सकता है। अब चलिए देखते हैं वो पत्र जिसका जिक्र किया गया था। यही वो पत्र है जिसकी बात की जा रही थी आपको। अब ध्यान दीजिएगा, ये पत्र जो सामान्य प्रशासन का जिसमें जिक्र किया गया था एसीएस महोदय के द्वारा तब के 16,458। और संयोग देखिए प्रेषक कौन है, डॉक्टर बी राजेंद्रन, और सरकार के प्रधान सचिव थे सामान्य प्रशासन के। और बड़ी बात यह है कि आज ये हमारे विभाग के प्रधान सचिव आपको एसीएस है। इन्होंने सभी शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों को पत्र लिखा था। और ये पत्र क्या लिखा था जरा इसको देखते हैं। और विषय क्या था कि बिहार सरकार के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में। अगर मैं इसको पढ़ता चलूं तो यहाँ लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 15,498 दिनांक 1/9/2022 द्वारा बिहार सरकार के विभागों, निदेशालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मचारियों को 5 दिवसीय या 6 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली के तहत निर्धारित समय में बायोमेट्रिकल अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश परिचारित है। आपको बताया गया है कि भाई 5 दिवसीय यदि आपका ऑफिस चलता है, 6 दिवसीय है तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको बताएं। आगे कहा गया है कि तत्कालीन कार्मिक विभाग के परिपत्र जिक्र किया गया है और भी परिपत्र का जिक्र किया गया है कि कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में कतिपय निर्देश भी परिचारित है। कुछ और निर्देश भी दिए गए हैं कुछ और विभागों के बारे में। आगे चूंकि और चीजें स्पष्ट हो रही हैं, जरा इसको देखते हैं। कतिपय
विभागों और कार्यालयों में ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय के अनुरूप बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। अब उस स्थिति में क्या होगा? अब जो स्थिति शिक्षकों के साथ बन रही है, अब उसका स्पष्टीकरण और उसका आपको विकल्प यहां से मिल रहा है। वर्णित तथ्यों के आलोक में समयक विचारोपरांत निर्देश दिया जाता है कि विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार आपको की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी को 1 महीने में अधिकतम 2 दिन विलंब से उपस्थित होने की छूट दी जाएगी। यहाँ स्पष्ट है कि जो सक्षम पदाधिकारी और कर्मचारी से जिनको स्वीकृति मिल जाती है, पूर्व में स्वीकृति मिल जाती है, उनको पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी जिनको मिलती है, पूर्वानुमति मिल जाती है, उनको 2 दिन आपको विलंब से उपस्थित होने की छूट दी जाती है। कितना देर विलंब, उसकी भी जानकारी आपको आगे मैं दे रहा हूं। और यहाँ सक्षम पदाधिकारी कौन है? बिहार कार्यपालिका नियमावली की 4th अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार, यानी जो आपका सीएल ग्रांट करता है, उस अधिकार उसके पूर्वानुमति पहले अगर आप परंपरा है कि मान लीजिए पूर्वानुमति लेकर आप अवकाश प्राप्त करते रहे हैं, करते होंगे, तो वैसी स्थिति में, यानी यूं कहने का मतलब है कि जो सीएल आपको मिलता रहता है, वो सभी कर्मचारी 2 दिन आप विलंब से आने की छूट है अगर पूर्वानुमति की स्थिति आगे बनती है। पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी को ध्यान रखिएगा, जो पूर्वानुमति जिनको मिल जाता है, पहले समझ लीजिए हमको सीएल कर लेना है, आज अगर हम अपने पदाधिकारी के पास भेजे, वो दे देते हैं, तो ये पूर्वानुमति है, पहले अनुमति मिल जाती है। आज हमने एप्लीकेशन दिया, मिल जाता है, तो ऐसे कर्मियों को, तो लगभग सब कर्मी ऐसे ही होते हैं। आगे ये 2 दिन का तो विलंब तो दिया गया, लेकिन कहा क्या गया इसमें, और कुछ समझिए। इसमें कहा यह गया है, यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता है, तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकृत जाएगी। अगर निर्धारित समय से 1 घंटा वो विलंब से आते हैं और बिना अनुमति से, तब उनके आधे दिन की छुट्टी क्या होगी? काट दी जाएगी। और यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी यदि विलंब से उपस्थिति बार बार दर्ज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो ध्यान रखना कि जो 2 दिन का जो विलंब है, अगर पूर्वानुमति लेकर आप, अगर पूर्वानुमति मिल जाती है, आप आगे इस चीज को इन्फॉर्म करके, तो 2 दिन विलंब से आप आ सकते हैं। पूर्वानुमति ऐसा नहीं है कि बिना बताए कुछ हो गया, पूर्वानुमति कैसे, तो 2 दिन आपको क्षम्य है। और उसके बाद 1 घंटा बिना अनुमति के अगर 1 घंटा बाद आते हैं तो वेतन कटेगा। यही कहानी आपका है और यही निर्देश आपको बताया गया। तो पूरे के पूरे नियम मैंने बता दिए आपको कि घबराने की जरूरत नहीं है। स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, प्रमाण जरूर रखिए। आप प्रमाण गूगल मैप के जो फोटो स्थिति है, वो स्थिति गूगल फोटो वाली स्थिति से ले सकते हैं, नोट कैम से ले सकते हैं। आप अगर ई शिक्षा खुद से बनाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट रखिए, ये रखना जरूरी है कभी, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच से गुजर रहा है ई शिक्षा कोर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।